Hello students, today we'll start new poem The Kite. The Kite ये आपके क्लास 6 के NCERT बुक हनीश सकल का एक पोएम है। इस पोएम का डिटेल बताने से पहले मैं इस पोएम को किसने लिखा है उसके बारे में बताऊंगी। उस पोएम को हैरी बहन ने लिखा है। चलिए हम इस द काइट जो पोएम है इसके बारे में जानने से पहले कि इस पोएम में काइट के बारे में क्या बताया गया है, इसको जानने से पहले हम इस पोएम के पोएट के बारे में जानते हैं। हैरी बहन एक अमेरिकन राइटर है जो सितंबर 24, 1898 में यूनाइटेड स्टेट में ये जन्म लिए थे। इन्होंने द काइट पोएम लिखा और इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि इस पोएट ने जो हैरी बहन है उसने काइट का कंपैरिजन किससे किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 6 का पोएम द काइट। द काइट, ऑल ऑफ अस लाइक टू फ्लाई काइट्स। हम सब काइट को जो है स्काई में उड़ाना बहुत पसंद करते हैं। हैव यू एवर ट्राइड टू फ्लाई वन? और हम ये कोशिश करते हैं कि हम जो ये काइट है इसको अच्छे से उड़ा सकें। रीड दिस पोएम अबाउट अ काइट एज इट फ्लाइज इन द स्काई। हम इस पोएम को जब रीड करेंगे तो रीड करके हमें ये पता चलेगा कि ये किस तरीके से एक स्काई में फ्लाई करता है। और इस पोएम में ये एक जो काइट है उसको डिफरेंट वे में कंपैरिजन किया गया है। तो उस कंपैरिजन को देखते हुए हम इस पोएम को समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द काइट, हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू इज़ अ काइट व्हेन इट्स न्यू। इसका मतलब ये है कि जब काइट जो ब्लू स्काई में, स्काई ब्लू होती है, ब्लू स्काई में जब वो उड़ती है, या मैं ऐसा कहूँ कि जब हम नई पतंग लेकर के आते हैं और उसको ब्लू स्काई में उड़ाते हैं तो वो नई होने के कारण बहुत ही चमकती हुई नज़र आती है। विथ अ डाइव एंड अ डीप इट स्नैप्स its tail. Snaps means dive means गोता लगाना, जैसे बार बार ऊपर नीचे होना। डीप मतलब गहराई में जाना। स्नैप्स मीन्स एकदम से कोई चीज़ हो जाना। तो विथ अ डाइव एंड अ डीप इट स्नैप्स इट्स टेल, मतलब कि जब वो स्काई में उड़ते रहती है तो जैसे जैसे उसको हवा का जो रफ्तार रहता है, जो फ्लो रहता है वो मिलता है, उसके अकॉर्डिंग क्या करता है वो गोता खाता है, मतलब ऊपर नीचे होता है, फिर एकदम से वो नीचे झुक जाता है। इट स्लैप्स इट्स टेल, और फिर इसकी वजह से ही वो क्या होती है, इसकी जो टेल होती है वो एकदम से इधर उधर होते रहती है। देन सोर्स लाइक अ शिप विथ ओनली अ सेल, मतलब सोर्स मीन्स जैसे हमने एक शिप देखा होगा। शिप में पहले के जहाज़ों में क्या होता था कि एक कपड़ा लगा हुआ रहता था। वो उस कपड़े की वजह से ही जब हवा तेज़ आती जाती रहती थी तो वो कपड़ा आगे पीछे होता था, दाएं बाएं होता था, जिसकी वजह से ही जो शिप होती थी वो आगे बढ़ती थी, दाएं बाएं होती थी। तो उसी की तरह ही क्या होता है
जो काइट होती है वो भी अपने टेल से क्या होती है, आगे पीछे होती है, ऊपर नीचे होती है। जैसे जैसे उसको हवा मिलता है उसके अकॉर्डिंग वो आगे पीछे और ऊपर नीचे होती है। एज ओवर टाइड्स ऑफ वाइंड इट राइट्स। जैसे समुद्र, हमने समुद्र में देखा होगा, समुद्र में जब हवा उसको मिलती है तो क्या होती है, खूब सारी लहरें उठने लगती है। टाइड मीन्स लहर, तो वो क्या होती है, वो ऊपर नीचे लहरें होती है। उसी तरीके से काइट को भी जब विंड्स मिलता है, जब हवा उसे मिलती है तो वो भी क्या होती है, उस हवा पे चलने लगती है, दौड़ने लगती है, इधर उधर जाने लगती है। Climbs to the crest of a gust and pulls. गस्ट मीन्स हवा का झोंका और पुल्स मीन्स ऊपर उठना। क्लाइम्स टू द क्रिस्ट मीन्स ऊपर की ओर जाना, ऊपर की ओर जाना। जब काइट को हवा का झोंका मिलता है, हवा का झोंका जैसे तेज़ हवा, एकदम ज़्यादा तेज़ हवा मिलती है तो वो अचानक से एकदम ऊपर उठ जाती है। स्टूडेंट्स, आप लोगों ने देखा होगा जब आप काइट उड़ाते हैं स्काई पे, तो आपने ये देखा होगा कि जैसे जैसे उसको हवा मिलती है, अचानक से हवा मिलती है तो वो क्या होती है, वो ऊपर हो जाती है। और फिर जब हवा चली जाती है तो वो क्या हो जाती है, एकदम से रेस्ट हो जाती है। देन सीम्स टू रेस्ट एज वाइंड फॉल्स। जैसे मैंने अभी बोला कि जब अचानक से जब उसको हवा की झोंका मिलता है तो वो क्या होता है, एकदम तेज़ी से ऊपर की ओर उठ जाता है। और जब हवा रुक जाता है, एकदम से रुक जाता है, तो काइट भी क्या हो जाता है, स्काई में रेस्ट करने लगता है, एक जगह रुक जाता है। When string goes slack, you wind it back. जब हवा बंद हो जाता है तो स्ट्रिंग गोज स्लैक मतलब कि जब हमने ये भी, जब काइट उड़ाते हुए हमने ये भी देखा है कि जब काइट रेस्ट में चला जाता है, रेस्ट हो जाता है, एक जगह रुक जाता है, तो जब हम उसकी जो उसका स्ट्रिंग होता है, उसका धागा होता है, उसे जब हम ढील देते हैं तो क्या हो जाता है, वो काइट क्या हो जाता है, हवा में एक जगह पे रुक करके अपनी जगह पे वापस आ जाता है। एंड रन until a new breeze blows। जब वो एक जगह रुक जाता है, जब स्ट्रिंग को हम ढील देते हैं, और स्ट्रिंग को ढील देने के कारण वो ऐसा दिखाई देता है कि वो नीचे अपने आप उतर के आ रहा है। लेकिन जब हम जब उसे अचानक से न्यू ब्रीज ब्लोज मिलता है, मतलब एक हवा का एक नई हवा उसे मिलती है, तो वो क्या करता है, वो फिर से दौड़ने लगता है। एंड इट्स विंग्स फिल एंड अप इट गोज़। उसे क्या होता है, हवा बहुत सारी मिल जाती है और वो क्या करने लगता है, स्काई में दौड़ने लगता है। हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू इज़ अ काइट व्हेन इट्स न्यू। मतलब कि जब ब्लू मीन्स जब ब्लू इज स्काई में जब न्यू काइट होती है तो वो बहुत ही अच्छे तरीके से हमें चमकती हुई नज़र आती है। बट अ रेगुलर थिंग यू नेवर विल सी व्हेन इट फ्लैप्स ऑन अ स्ट्रिंग इन द टॉप ऑफ अ ट्री। वो हवा में, स्काई में उड़ती रहती है, हम उसे ढील देते हैं, वो ऊपर नीचे जाती है, वो अपने टेल के हेल्प से क्या होती है, आगे पीछे होती रहती है। लेकिन अचानक से जब हवा रुक जाती है या फिर हम उसे ढील देते हैं तो वो आगे जाते जाते क्या होता है उसके साथ कि वो किसी ऐसी जगह पे चला जाता है, या बोले कि बहुत ये दुख वाली बात होती है कि वो ट्री के पास जाता है और ट्री में फंस जाता है। ट्री का जो टॉप होता है उसमें क्या होता है, वो उसका जो धागा है, स्ट्रिंग है, वो क्या हो जाता है, फंस जाता है, और उसके बाद फिर वो हमें कभी कहीं पे भी नज़र नहीं आता। तो स्टूडेंट्स, ये जो इस
पोयम में जो पोएट है हैरी बैन, उन्होंने क्या किया है, एक काइट का कंपैरिजन शिप से किया है, शिप से किया है और उसको कंपैरिजन करते हुए काइट के बारे में बताया है कि जब वो स्काई में उड़ता है, जब हम उसे उड़ाते हैं तो वो किस तरीके से दिखता है, किस तरीके से अपना वर्क करता है। आई होप कि ये पोएम आपको समझ में आया होगा। चलिए अब हम इसके एक्सरसाइज को देखते हैं। वर्किंग विद द पोएम, इसमें फर्स्ट है लिस्ट आउट द एक्शन वर्ड्स इन द पोएम। एक्शन वर्ड्स, एक्शन वर्ड्स मीन्स ऐसे वर्ड्स जो इस पोएम में एक्शन करते हुए शो किए गए हैं। एक्शन वर्ड्स मीन्स कि हम ऐसे वर्ड्स यूज़ करते हैं जिसके ज़रिए हमारा पोएम ये शो होता है कि उसमें कुछ काम हो रहा है, वो कुछ काम कर रहा है। तो इसमें क्या क्या है, डाइव, डिप एंड स्नैप्स, ये जो 3 वर्ड्स है वो पहले से दिए हुए हैं। ये तीनों ही क्या हैं, इस पोएम के एक्शन वर्ड्स है। डाइव मीन्स गोता खोना मीन्स ऊपर नीचे होना। डिप मीन्स गहराई में जाना। फिर उसके बाद स्नैप्स मीन्स है कि फड़फड़ाना, फड़फड़ाते हुए जाना। फिर है इसमें और भी आ सकता है सोर्स, ऐसी और एक्शन वर्ड्स क्या हैं, सोर्स, राइड्स, फ्लैप्स, पुल्स, क्लाइम्स, फॉल्स, रन, ब्लोज, गोज, ये सारी चीज़ें क्या है, एक्शन वर्ड है। तो इस तरीके से इस पोएम के एक्शन वर्ड ये डिफरेंट टाइप्स के हैं, जिसे आपको कॉपी में नोट करना है। जब आप ये एक्सरसाइज करेंगे अपनी कॉपी में तो इसको आपको क्या करना है, कॉपी में नोट करना है पोएम से देखते हुए। फिर सेकेंड है रीड दिस लाइन्स फ्रॉम द पोएम, देन सोर्स लाइक अ शिप विथ ओनली अ सेल। जिस तरीके से जो शिप है, इसका हमने ये 2 लाइन जो है पोएम की, ये 2 लाइन पहले ही समझ ली है कि शिप जो है जैसे शिप में जो मैंने बताया कि एक सेल होता है। सेल मीन्स जो एक कपड़े का बना हुआ एक चीज़ होता है, जिसकी वजह से ही शिप जो है वो हवा को चीरते हुए आगे बढ़ती है। तो इसी तरीके से इस पोएम का कुछ पार्ट है जिसको कंपैरिजन करके हमें आगे लिखना है। द मोमेंट ऑफ द टेलेस काइट इज़ कंपेयर टू अ शिप विथ अ सेल। मतलब जो काइट की जो टेल है उसका कंपैरिजन किससे किया गया है, शिप के सेल से किया गया है। दिस इज़ कॉल्ड अ सिमिली। सिमिली मीन्स सिमिलर, मतलब काइट का जो टेल है और शिप का जो सेल है वो दोनों क्या है, सिमिलर है। दोनों का वर्क ही क्या है, सेल का वर्क है शिप को आगे बढ़ाना और टेल का वर्क है काइट को ऊपर उड़ाना। कैन यू सजेस्ट व्हाट और हु द फॉलोइंग एक्शंस में बी कंपेयर्ड टू। नीचे जो दी गई है उसको कंपैरिजन करते हुए हमें बताना है। ही रन्स लाइक, जो हमारी जो काइट है उसको कंपैरिजन करके हमें यहाँ पे आंसर करना है। तो ही रन्स लाइक, जो हमारी काइट है वो किसकी तरह दौड़ रही है, अ हॉर्स की तरह। तो आंसर क्या आएगा, अ हॉर्स। ही ईट्स लाइक अ स्नेल, ये जो हवा को जो खाती है वो स्नेल जो धीरे धीरे कुछ चीज़ों को खाता है। तो यहाँ पे उसी तरीके से यहाँ पे काइट भी है जो हवा को धीरे धीरे खाती है और ऊपर नीचे होती है। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, स्नेल। सी सिंग्स लाइक, तो इसमें आंसर आएगा अ कैनरी। कैनरी मीन्स, कैनरी एक ट्री है जो जिसका कंपैरिजन हम यहाँ कर सकते हैं। इट साइंस लाइक,
इट शाइन्स लाइक अ डायमंड, ये डायमंड की तरह क्या करता है, चमकता है। इट फ्लाइज लाइक, ये किसकी तरह उड़ता है, अ बर्ड्स, इट फ्लाइज लाइक अ बर्ड्स। सो स्टूडेंट्स, आपको ये जो एक्सरसाइज है कॉपी में लिखना है। अभी आपने इसको समझा और समझ करके पोएम को देखते हुए इसको आपको कॉपी में लिखना है। सो आई होप कि आपको ये पोएम और ये एक्सरसाइज समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका हनीसकल के नेक्स्ट चैप्टर को देखेंगे। सो तब तक के लिए गुड बाय।